everyone, this side Vaishnavi and welcome back to our channel. If you have recently taken admission in BPT or you are planning to join, then watch this video till the end. Because before joining BPT, I had a different image of this course. I thought बस classes करनी है, बस classes attend करनी है एंड एग्जाम टाइम पे पढ़ाई कर लेनी है एंड दैट्स इट, ये हमारी बीपीटी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी. बट ट्रस्ट मी, विद इन अ फ्यू मंथ reality hits me hard. These are the things about BPT that nobody tells you before admission. So today I am sharing with you 5 biggest truths BPT first year that can save you a lot of stress, anxiety and regret. So let's start. So truth number 1, BPT is not easy as people think easy. सबसे पहले हमें शॉक तब लगा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई. बीपीटी बाहर से लगने में बहुत इजी लगता है कि हाँ चलो बीपीटी ही तो है, एमबीबीएस थोड़ी है कि हमें हर चीजें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर चीज पढ़ना पड़ेगा. बट जब फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल, रिकॉर्ड्स, वाइवा, एवरीथिंग स्टार्ट फिलिंग अप. और सडनली हमें रियलाइज होता है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है. यहाँ रट्टा मार करके काम नहीं चलता है, हमें एक्चुअल में समझना पड़ता है, हमें एक्चुअल में कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है. ओके, ट्रूथ नंबर 2, एनाटॉमी विल हम्बल यू. मुझे लगा था एनाटॉमी एक नॉर्मल सब्जेक्ट होगा. बिग मिस्टेक. जब फर्स्ट टाइम सिलेबस देखा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे याद होगा. बोन्स, मसल, नर्व, ब्लड सप्लाई, अटैचमेंट, एक्शन, ये सब कुछ इतना हार्ड लग रहा था स्टार्टिंग में कि हमें कैसे करना है. और ये सब सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें आगे भी क्लिनिकल में काम देगा. और अगर आप एनाटॉमी को फर्स्ट डे से सीरियसली नहीं लोगे तो आपको एंड में बहुत दिक्कत होने वाली है. आप एग्जाम टाइम में पैनिक हो जाओगे, ये पैनिक होना गारंटेड है. सो एनाटॉमी को हमें बहुत वो भी नहीं लेके पढ़ना है कि बहुत हार्ड है. इट इज सिंपल, ये बहुत सिंपल भी है. हमें क्योंकि इसे इमेजिन करके पढ़ना होता है, डायग्राम बेसिस पे पढ़ना होता है. आज कोई कंसेप्ट पढ़ाया गया, आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया तो सेम डे ही हमें उसको रिवाइज करना पड़ता है. और अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम क्वेश्चन है, अगर डायग्राम रिलेटेड कोई टॉपिक है तो हमें डायग्राम खुद से बना के उसे पढ़ना पड़ेगा. जीवन से ऐसा करेंगे तो आपका एनाटॉमी बिल्कुल अच्छा होगा. ओके, ट्रूथ नंबर 3, प्रैक्टिकल मैटर मोर देन यू थिंक. बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हम YouTube से देख लेंगे, आज क्लास नहीं अटेंड करते हैं, बंक मार देते हैं. नहीं भाई, हमें बंक नहीं मारना है, हमें क्लास अटेंड करनी है. आपको हमसे सीखना पड़ेगा क्योंकि ये मिस्टेक हमने भी की है. क्योंकि एट द एंड जब हमारा वाइवा होता है तो हमें चीजों को परफॉर्म करना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है. लाइक कोई टेस्ट है तो हमें सारे टेस्ट को परफॉर्म करने पड़ते हैं. अगर आप क्लास नहीं किए रहोगे, अगर आप क्लास नहीं अटेंड किए रहोगे तो आपको चीजें परफॉर्म करने में बहुत हार्ड लगेगा, आपका कॉन्फिडेंट एकदम लो होगा. बट अगर आप क्लास अटेंड किए रहेंगे, अगर आप वहां पे प्रेजेंट होंगे तो आप जब प्रैक्टिकल, आप जब वाइवा दे रहे होंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंट टॉप लेवल पे होगा. आपको हर चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी, आप परफॉर्म कर पाओगे. पर वही प्लेस पे अगर आप नहीं किए रहोगे तो भले आप यूट्यूब से देख लो कि हाँ भाई अब नहीं करते, यूट्यूब से पढ़ लिया जाएगा, सब लोग हैंडल कर लेंगे. बट ऐसा नहीं है, आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रूथ नंबर 4, सीनियर्स आर चीट कोड. ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई क्योंकि सीनियर्स होते हैं वो आपसे 1 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं, इवन मोर देन एक्सपीरियंस वाले होते हैं. सीनियर्स ऑलरेडी मिस्टेक्स कर चुके होते हैं जो आप करने वाले हो. उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होता है, उन्हें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पता होता है, उन्हें इंपॉर्टेंट बुक्स पता होता है कि हमें क्या चीजें लेनी इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें लेनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में हमें कैसे अप्रोच करना है. आप सीनियर से गाइडेंस लेते हो तो आप मंथ्स ऑफ कंफ्यूजन से बहुत बच जाते हो, आप खुद को सेव कर लेते हो. ट्रूथ नंबर 5, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी बीपीटी स्टूडेंट मेक्स. और ये वो मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, इंक्लूडिंग मी. बट सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना. फर्स्ट ईयर में सबको लगता है कि भाई बस पास हो जाएं. प्रॉब्लम ये है ना कि फर्स्ट ईयर की ही जो सिलेबस होते हैं, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे बीपीटी का नींव होता है, ये सारे बीपीटी का फाउंडेशन होता है.
अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका वीक है, सो फ्यूचर सेमेस्टर में अननेसेसरी सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगने लगते हैं। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आगे की जर्नी जो होती है ना कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है, कंपैरेटिवली स्मूथर होती है। सो डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज फ्यूचर वाला वर्जन ऑफ योर सेल्फ विल थैंक यू। अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि बीपीटी फर्स्ट ईयर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमारे दो सेमेस्टर में डिवाइड होता है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सो सेमेस्टर 1 में होता है उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी और कुछ कॉलेजेस में सोशियोलॉजी भी चलता है। एंड सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड योगा। एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। अगर किसी को योगा करना पसंद है ना, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ऑल ओवर ईयर में ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ये दोनों कॉमन रहते हैं, दोनों में ही रहते हैं, क्योंकि ये पूरे ईयर का, इवन पूरे बीपीटी का फाउंडेशन होता है। सो स्टार्टिंग में ये सब आपको प्रेशर लग सकता है, बट अगर आप डेली स्टडी करते हैं तो ट्रस्ट में इट विल बी मैनेजेबल। सो नेक्स्ट वन इज अ बुक्स आई रिकमेंड यू। सो फर्स्ट वन इज अ एनाटॉमी। एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया इज द बेस्ट बुक। एंड सेकेंड वन इज अ फिजियोलॉजी, जिसमें आप एके जैन भी ले सकते हैं एंड सेम्बुलिंगम भी ले सकते हैं। पर्सनली मेरा पूछेंगे तो मेरे पास सेम्बुलिंगम है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण ले सकते हैं, या आप वो बुक ले सकते हैं जो आपके कॉलेज में रिकमेंड करेंगे। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं, तो आप वो बुक ले सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप अपने टीचर, अपने फैकल्टी और अपने सीनियर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बुक्स चलती हैं। Let's go to my simple study plan कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। So first one is a same day revision। अब अगर आप आज पढ़ लेते कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो वही जाके सेम डे पे घर पे जाके आप रिवाइज कर लो, 20 मिनट रिवाइज कर लो, 20 to 30 मिनट्स, उससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है हमें। बहुत ढेर सारा पूरा दिन 8 से 10 घंटे या 6 से 7 घंटे भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लेते हो, 30 मिनट भी पढ़ लेते हो, संडे को एक टाइम रख लो जिसमें हमें एनाटॉमी का डायग्राम बना के हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट नोट बना सकते हो। हमें क्लास में भी बोला जाता है, हमें क्लास में फैकल्टी बोलेंगे कि हमें कल कॉपी चाहिए, आपको लाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाओ और सारे सब्जेक्ट का कहीं से कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, मैं कल मैम को या सर को दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद से बनाना है, वो चैप्टर पढ़ना है खुद से, और खुद से बना के एज अ शॉर्ट नोट के टाइप में बना सकते हो। आप ऐसा भी नोट बना सकते हो जो हमें यूनिवर्सिटी के टाइम पे काम दे। ऐसा ना रहे कि हमें वेस्ट हो जाए, हमें कबाड़ में बेचना पड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉपर अच्छे से पढ़ के अच्छे से नोट्स बनाना है और वही जाके दिखाना है क्लास में। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप मत बनाना नोट्स। अगर आप ये करोगे, आप कहीं से कॉपी करके लिख लोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें पढ़ के ही बनाना है। लास्ट वन इज सेल्फ टेस्टिंग। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आना भी चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप अपने रूममेट या अपने दोस्त को, किसी को बिठा के पढ़ा दो, किसी को भी पढ़ा दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इससे यही है कि आपको 8 से 10 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और सेल्फ टेस्ट करना है, बस दैट्स इट। हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी कुछ होने वाला है। ओके, इफ यू आर स्टार्टिंग बीपीटी, डोंट बी स्केयर्ड। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एवरी ईयर ऑलमोस्ट मेनी स्टूडेंट आर कंप्लीटेड दिस जर्नी, दिस ग्रेजुएशन। हर साल लोग पास आउट हो रहे हैं, हर साल लोग बीपीटी पास हो रहे हैं। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ बीपीटी बहुत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज मैनेजेबल इफ यू आर कंसिस्टेंट। And remember, the goal is not just graduate. The goal is not just become a graduate. The goal is become a good physiotherapist. If this video will help you a little bit, then please like, subscribe and share with your BPT friend. Okay, thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.